हेलो एवरीवन, निखिल दुबे दिस साइड। इसलिए वीक में आपने देखा होगा कि कैसे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग का साइड हसल करके पूरे वीक में 3150 रुपये अर्न किया। और उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने की सोचा। 16 तारीख मंडे को मैंने अपना एंजल वन में ट्रेडिंग अकाउंट खोला और साथ ही साथ एफिलिएट मार्केटिंग में भी काम किया। बट 16 तारीख मंडे को मेरे को कोई भी रिजल्ट नहीं आया था। 17 तारीख ट्यूसडे को 4 बजे जाके मेरा एंजल वन का ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हुआ, वेरीफाई होके। और 4 बजे में ट्रेड नहीं ले पाता क्योंकि मार्केट ही 3 बजे तक ओपन रहता है और 3 बजे के बाद मार्केट क्लोज हो जाता है। और उसके साथ साथ एफिलिएट मार्केटिंग में भी मेरा ट्यूसडे को कोई भी रिजल्ट नहीं आया था क्योंकि मैं लर्निंग पे फोकस कर रहा था। लर्निंग के साथ साथ मैं इस पर फोकस ज़्यादा नहीं कर पा रहा था, थोड़ा बहुत कर पा रहा था, लेकिन उसमें मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग में ज़्यादा रिजल्ट नहीं आ रहा था। वेडनेसडे को मैंने ट्रेड लिया, बट वेडनेसडे को मुझे 554 रुपये का लॉस हो गया था। बट मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे पता है कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी है और साथ ही साथ लॉस भी बहुत ज़्यादा है। और इस लॉस के साथ साथ मैंने टाटा पावर का एक शेयर भी बाय किया था जो कि था 227 रुपये का। तो 19 तारीख थर्सडे को मेरे पास स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि इस दिन एक्सपायरी डे होता है और एक्सपायरी डे वाले दिन बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं अर्न करने के, क्योंकि इस दिन प्रीमियम भी कम होता है और आसानी से आप अर्न भी कर सकते हो। तो थर्सडे को मैंने 4 ट्रेड लिए पूरे दिन में और 4 ट्रेड में मेरे को 1245 रुपये का प्रॉफिट हुआ टोटल। उसमें से ब्रोकरेज एंड टैक्स देने के बाद मेरे पास 1045 रुपये बचते हैं। और थर्सडे को भी मैं एफिलिएट मार्केटिंग में साइड हसल नहीं कर पाया और उसकी वजह से मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आया था। 30 तारीख फ्राइडे को मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज था और साइडवेज होने की वजह से मैंने सोचा कि तो आज ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि साइडवेज मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है और बहुत कम था, जिसकी वजह से मैंने ट्रेड नहीं लिया। और मैं ये सोचा कि रिस्क कम लूँ और भी बचे और साथ साथ मैं अपना धीरे धीरे कैपिटल भी गेन करता जाऊँ, धीरे धीरे प्रॉफिट कमा के उसको अपना कैपिटल में ही डालते जाऊं, ताकि मैं आगे और भी ज़्यादा बड़ा ट्रेड लूँ और साथ ही साथ मेरा प्रॉफिट भी बढ़े। एंड सैटरडे संडे को मार्केट क्लोज रहता है, जिसकी वजह से मैंने सैटरडे को ट्रेड नहीं ले पाया और संडे को भी नहीं ले पाऊंगा। और साथ ही साथ इस सैटरडे को और फ्राइडे को भी मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में कोई रिजल्ट नहीं ला पाया। ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा वीक मेरे लिए बहुत ही बेकार साबित हुआ क्योंकि इस वीक में मेरा सिर्फ एक ही ट्रेड प्रॉफिटेबल था और एफिलिएट मार्केटिंग में भी मैंने कोई अर्निंग नहीं किया। इसकी वजह से देखा जाए तो ये पूरा वीक मेरे लिए अच्छा नहीं था, बट होप कि आगे वाला नेक्स्ट वीक मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो। अब मेरा टारगेट ये है कि जनवरी में जैसे तैसे करके अपना ट्रेडिंग कैपिटल को 6000 तक ले जाऊं, क्योंकि ट्रेड करने के लिए ही मिनिमम 30,000 रुपये की ज़रूरत होती है, तभी जाके कुछ अर्न कर पाओगे आप। बट 6000 के कैपिटल में भी ट्रेड कर सकते हो, बट उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो मैं यही सोचा हूँ कि धीरे धीरे करके अपना कैपिटल पहले बढ़ाऊँ, उसके बाद ही अर्न करने को सोचूँ। तो मैं ये सोचा हूँ कि जनवरी में जैसे तैसे करके एफिलिएट मार्केटिंग से कुछ अर्न करके कुछ स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करके रिस्क मनी मैनेजमेंट के साथ अपना कैपिटल को बढ़ाऊँ, और ताकि मैं अपना जो मेरा टारगेट है वो टारगेट को पूरा करूँ। तो